नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कानों में वेदों की स्तुति करने लगे। क्या कहा? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धा सर्वः स्वस्ति न मूका विश्ववेदः स्वस्ति नर्कारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। नारद जी ने वेदों का स्तुति किया और ज्ञान वैराग्य जवान होने लगे। संध्या का समय हुआ और नारद जी ने जैसे ही विश्राम किया कि दोनों पुत्र फिर से वृद्ध हो जावते भाई। नारद जी कहने लगे मैया, अरे मैया तुम चिंता ना करो, अरे मैंने अवश्य जवान करूंगा। और द्वितीय दिवसे अब नारद जी उनके कानों में गीता का उपदेश देने लगे। नारद जी ने गीता का उपदेश दिया और जैसे जैसे गीता चली तैसे तैसे दोनों पुत्र जवान होने लगे। फिर संध्या का समय हुआ, नारद जी ने विश्राम किया और दोनों के दोनों ज्ञान वैराग्य फिर से वृद्ध हो जावते भाई। नारद जी कहने लगे मैया, अरे मैया क्षमा करो, लेकिन मैया मेरा वचन कभी अगारत नहीं जाएगा। मैं अपने बड़े भाइयों से पूछ के आता हूँ, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान कर दूंगा। अब नारद जी महाराज सबसे पहले अपने अपने बड़े भाइयों से पूछने के लिए संतों के आश्रम में जाते हैं। तो जहां जहां आश्रम में पहुंचे, नारद जी को आता हुआ देखा और संतों ने अपनी आंखें बंद कर ली। मन में सोचा कि नारद जी आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रश्न हमसे अवश्य करेंगे। अगर हमने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो हमें वो मूर्ख बतला की जाएंगे, और हमने उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो भी वो हमें मूर्ख बतलाएंगे। तो तासो बढ़िया है कि मौन धारण करके बैठ जाओ। और एक बात तो बता दूं भक्तों, विद्वानता की यही पहचान है कि मौन धारण करके बैठ जाए। अगर ज्यादा बोलेगा तो कुछ ना कुछ मुख से अवश्य निकलेगा। अब नारद जी वहां से आगे चले और चलते चलते अब सीधे हरि के द्वार चल करके बद्रीनाथ आश्रम की ओर पहुंचे। वहां देखा तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत, सनंदन, सनत, सनातन कुमार, चारों भैयाओं ने देवर्षि को देखा। कहने लगे भैया आओ, आज कैसे आना हुआ? नारद जी कहने लगे भैया आओ, आज मैंने भक्ति माता के लिए वचन दे दिया कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को जवान कर दूंगा, सो मैं नहीं कर पाया। अब बताओ मैं क्या करूं? चारों भैया कहने लगे देवर्षि, तुमने ज्ञान वैराग्य के कानों में गोविंद का गुणगान नहीं किया। नारद जी कहने लगे मैंने वेदों की स्तुति कर डाली, गीता का पाठ कर डाला, और आप कह रहे हो तो कि मैंने गोविंद का गुणगान नहीं किया। चारों भैया कह लगे नहीं देवर्षि, जब तक गोविंद का गुणगान नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, ज्ञान वैराग्य जवान नहीं होंगे। और ज्ञान वैराग्य को जवान करना है तो उनके लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाओ, जिसका नंबर 18वें स्थान पे आता है। अब समझने का विषय है कि सारे ग्रंथों में सबसे बड़ी है भागवत कथा, लेकिन इसको 18वें नंबर पे क्यों दिया?
व्यास जी महाराज ने 18वें पुराण में क्यों लिखा? तो एक कथा आती है कि एक गांव के अंदर एक राजा की लड़की सयानी हो गई, शादी के योग हो गई। अब राजा लड़की के लिए दूल्हा ढूंढने गांव गांव चला। कई दिन हो गए, कई साल हो गए, लेकिन लड़की को दूल्हा नहीं मिला। राजा कह लगे, बेटी तेरे भाग में कहा लिखो है, तो ये दूल्हा कहां मिलेगा? लड़की कहने लगी, पिताजी अगर मेरी शादी करना चाहते हो तो लड़का यहाँ पे स्वतः ही चला आएगा। आप एक काम करो, कहीं भी जाकर के प्रेस पे और ऐसे निमंत्रण कार्ड, ऐसी कंकोत्री छपाओ और उसमें लिखो कि जो लड़का यहाँ आकर के 1 से 20 तक की गिनती बोलेगा, मेरा विवाह उसी के साथ में हो जाएगा। राजा कहने लगे, बेटी का बावरी हो गई। 1 से 20 तक की गिनती तो कोई भी बोल देगा कि नहीं पिताजी आप तो ऐसा करो, जो 1 से 20 तक की गिनती बोलेगा मेरा विवाह उसी से होगा। अब राजा ने जगह जगह निमंत्रण भिजवा दिए। अब संसार के अंदर जितने भी कमारे लड़के हैं सब शादी करने के लिए राजा के यहाँ पहुंच गए। लड़की ने देखा, लड़की कहने लगी, भैया शादी करने तो आए हो, लेकिन शादी में 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, जब तक स्वयंवर पूरा नहीं होगा आप यहां से जाओगे नहीं। सभी कहने लगे, देवी हम तो शादी करने आए हैं, तुम गिनती बुलवाओ, शादी करो। लड़की ने हाथ में माला लाई और बीच में खड़ी हो गई। लड़की कहने लगी, पहला लड़का उठाओ, गिनती बोलो। अब पहला लड़का गिनती बोले, 1 2 3 4 5। लड़की कहने लगी, पीछे हट जाओ। दूसरे ने विचार किया कि हो सके लड़की अंग्रेजी में गिनती बुलवा रही हो। दूसरा लड़का उठा, कहने लगा 1 2 3 4 5। लड़की के लिए पीछे हट जाओ। तीसरे ने विचार किया कि कहीं लड़की पढ़ी लिखी हो, संस्कृत में गिनती बुलवा रही हो। तीसरा लड़का उठा और गिनती सुनाने लगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम। लड़की के लगी पीछे हट जाओ। 4 दिन का समय निकल गया, काहू पे गिनती नहीं बोली। 5वें दिन का समय हुआ तो एक ब्राह्मण का छोटा सा बालक काशी जी से पढ़ करके उसी गांव में होके जाने लगा। गांव में भीड़ देखी, ब्राह्मण का बालक कहने लगे, भैया अरे ये भीड़ काहे की लगी है? एक सज्जन कहने लगे, भैया यार राजा की लड़की की शादी हो रही है, तुम भी चले जाओ। कहां से आए हो? कि हम तो काशी जी से पढ़ के आए हैं। अब जाकर के वही लड़का और उसी सभा में पहुंच गया। पहले तो गिनतियों को देखने लगा, लड़की कैसी गिनती बुलवा रही है। और जब लड़की का नंबर आया, लड़का खड़ा हुआ। लड़की कहने लगी, गिनती बोलो। लड़का कहने लगा, देवी गिनती तुम बोलो, उत्तर मैं देता हूं। लड़की के होश ठंडे हो गए कि हाँ देवी गिनती तुम बोलो, उत्तर मैं दूंगा। लड़की ने माला लाई, कहने लगी 1 कि देवी सारे संसार में एक ही परमात्मा है, कोई राम कहे, कृष्ण कहे, हनुमान कहे, खुदा कहे, सब एक है। लड़की कहने लगी 2 कि देवी लक्ष्मी का और ब्रह्म का जोड़ा है, माया का और जीव का जोड़ा है, स्त्री का और पुरुष का जोड़ा है।
लड़की कहने लगी 3 कि देवी 3 लोक होते हैं, इंद्रलोक, पाताल लोक और सुतल लोक। लड़की कहने लगी 4 कि देवी 4 वेद होते हैं, अर्थवेद और ऋग्वेद। गिनतियां आगे बढ़ी, लड़की कहने लगी 5। तो लड़के ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि देवी 5 तत्व होते हैं जिससे ये मानव का शरीर का निर्माण होता है। और तुलसीदास बाबा एक चौपाई में लिख रहे हैं, क्या बताया कि छिते जल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा, जल पावक गगन शरीरा, 5 कर अधम शरीरा, 5 रची अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रची अधम शरीरा, 5 रची अधम शरीरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लड़की कहने लगी 5 कि देवी 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। लड़की कहने लगी 6 कि देवी 6 ऋतु होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, हेमंत, बसंत और शिशिर। लड़की कहने लगी 7। तो लड़के ने उत्तर दिया कि देवी 7 दिन होते हैं, 7 बार होते हैं और इन्हीं 7 दिनों में हमें मर के जाना पड़ेगा। 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। लड़की कहने लगी 8 कि देवी अष्टकमल होता है जिसपे मेरे गोविंद शयन करते हैं, 8 वासुकी नाग होते हैं। इसके बाद में कहने लगी 9 कि देवी 9 नवग्रह होते हैं जिनकी हम लोग हमेशा पूजा करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये कथा आगे भागवत में आएगी कि 10 कि देवी 10 दिशाएं होती हैं और 10 दिग्पाल होते हैं जिनके हम लोग जब मकान का गृह प्रवेश करते हैं तो उनकी पूजा की जाती है। वो 10 बताए कि 11 तो 11वां हनुमान जी को बताया गया। आगे चल के कहने लगी 12 कि देवी 12 महीने होते हैं। कौन कौन से बताए? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भादो, द्वार, कार्तिक, आगैन, पौष, महा फाल्गुन। 12 महीने होते हैं कि 13वां कि देवी 13 अधिक मास लौन का महीना होता है। लड़की कहने की 14 कि देवी 14 रत्न होते हैं जो देवता दानवों के युद्ध से समुद्र मंथन से निकाले गए। 14 रत्न कौन कौन से होता है? सबसे पहले कालकुट विष निकला, उच्च सेवा घोड़ा निकला,
ऐरावत हाथी निकला, कामधेनु गैया निकली, लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी निकली और उसी से धनवंतरी जी अवतार लेते हैं। ये 14 रत्न समुद्र से निकलते हैं। ये भी आगे कथा आएगी। लड़की क्या लगी 15 कि देवी 15 प्रकार की अग्नियां होती है। लड़की ने बताया कि 16 कि देवी 16 संस्कार होते हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के मरने तक उसके 16 संस्कार कराए जाते हैं। जात कर्म, चूड़ा कर्म, नामकरण, इसके पश्चात यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये 16 संस्कार होते हैं। लड़की ने कहा कि 17 कि देवी 17 प्राण होते हैं। शिव प्राण, स्कंद प्राण, देवी प्राण, वैकुंठ प्राण, नारद प्राण, मत्स्य प्राण, गरुड़ प्राण, इस प्रकार से 18 प्राण, 17 प्राण होते हैं कि 18 ये 18वीं होती है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। लड़की ने कहा कि 19 कि देवी 19वीं तू और 20वां में, दोनों का विवाह हो गया। बोल वृंदावन बिखारी लाल की। राधे का नाम है राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। ऐसा लगे ना कोई मोल के बोलो राधे राधे। जय जय। भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। कोई बोल के बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हरि बोल।
यमुना भी बोले राधे, सागर की लहरों से आवाज आई राधे राधे। सागर की हिलोर से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल के बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय हो। सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। हम सब भी बोले राधे, तुम सब भी बोलो राधे। सत्संग के बीच से आवाज आई राधे राधे। हम सब की बोलो से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल के बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। अब सूत जी माया कहने लगे कि हे ऋषियों, चारों भैयाओं से जाकर के नारद जी ने विनती किया तो चारों भैया कहने लगे देवसी, अगर ज्ञान वैराग्य को जवान करना है, सारे दोषों को मिटाना है, तो भक्ति माता के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाना पड़ेगा। अब ये कथा कहाँ होगी? चारों भैया कहने लगे भैया अगर कथा करानी है चाहिए और गंगा का किनारा ना हो तो किसी देव स्थान पे या मंदिर में कथा करानी चाहिए। मानो मंदिर में भी जगह ना हो, अपने घर पे भी कथा कराना चाहें तो वहां भी गंगा को लाना पड़ेगा और तब तक गंगा नहीं आएगी तब तक हमारी कथा पूरी नहीं होगी। तो जो हम ये कलश यात्रा निकाल के लाते हैं, इसी गंगा मैया का आह्वान करके इसे कथा पांडाल तक पहुंचाते हैं, इसके बाद में ये कथा आरंभ होती है। चारों भैया कहने लगे भैया हर गंगा के किनारे हरिद्वार के अंदर आप भक्ति माता को ले आओ, हम उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा को अवश्य सुनाएंगे। अब प्यारे भक्तों, हरिद्वार गंगा के किनारे सुंदर व्यास गद्दी बनाई, भागवत जी की स्थापना की, तुलसी का पौधा लगाया, कथा को आरंभ करने लगी। तो चारों भैया कथा व्यास पीठ पे आकर के बैठे, ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया और ज्ञान वैराग्य भी आकर के बैठ गए। भक्ति माता नारद जी के हृदय में समा गई। अब नारद जी महाराज कथा को सुन रहे हैं, लेकिन प्यारे भक्तों एक विडंबना हो गई। कथा मंच पे चार चार व्यास बैठ जाएं और कथा सुनने वाला केवल एक श्रोता हो तो कथा कैसी लगेगी? चार वक्ता हो, श्रोता केवल एक। क्योंकि हम लोग तो ऐसा देखते हैं कि वक्ता एक बैठे, श्रोता हजारों बैठे। चारों भैयाओं ने मिलकर के भगवान का, गोविंद का ध्यान किया। क्या किया?
वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूर जी को भी आए पुत्र की याद आई और रात्रि के 12 बजे आत्मदेव जी उठकर के घर को छोड़ के चले और जाकर के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहने लगे प्रभु आज मुझे संतान नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ से लौट के नहीं जाऊंगा, चाहे भूखा प्यासा यही मर जाऊंगा। सूत जी महाराज कह रहे हैं पंचम दिवसानेन कृत्वा आत्मं देव विशोरवं गतोपि देवं पुत्रवा नारायणं विष्णु। मुझे संतान चाहिए और 5 दिन का समय भूखे प्यासे पंडित जी का निकल गया। 5 दिन के पश्चात उसी जंगल में भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज वीणा को लेकर के आए और नारद जी को देखा तो हाथ जोड़ के कहने लगे पंडित जी, अरे पंडित जी ये क्या कर रहे हो? पंडित जी घर चले जाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे देव ऋषि यहाँ मरने आए हो और एक संतान के लिए? अरे ब्राह्मण देव हम लोग रोजाना माला जपते हैं कि संतान हो जाए, संतान हो जाए। संतान कौन सा काम करती है? केवल एक कार्य के लिए संतान मांगते हैं कि जब माता पिता की मृत्यु हो उस समय संतान शमशान भूमि में जाकर के एक बड़ा सा डंडा लेती है और माता पिता की खोपड़ी को फोड़ती है। इसके लिए संतान मांगने आए हो? अरे ब्राह्मण देव अगर यही काम कराना है तो किसी अड़ोसी पड़ोसी से कह देना, कोई मना नहीं करेगा। और संतान ही चाहते हो तो मेरे गोविंद को जाकर के अपने संतान बनाओ। कभी मेरे भगवान से पूछा, अरे उन्हें भी सर्दी लगती होगी, उन्हें भी भूख लगती होगी, उन्हें भी प्यास लगती होगी। और जिस दिन ये मानव जीव मेरे गोविंद को अपने संतान के रूप में पूजेगा, संतान की तरह सेवा करेगा, उस दिन प्यारे भक्तों में वचन देता हूँ कि तुम्हारे अंत समय में आकर के और अपने हाथों से गोविंद सारे कार्य को करेगा। ब्राह्मण देव संतान चाहिए तो गोविंद को जाके बनाओ। हाथ डाला और झोले में से एक फल निकाला और फल ले करके और उसी समय जा करके और ब्राह्मण देव को दे दिया। पंडित जी फल लेके चले, अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, कहने लगे देवी अरे मैं ये फल लेके आया हूं और तुम कहती थी ना कि संतान हो जाए, संतान हो जाए। इस फल को खाओगी तो तुम्हें संतान अवश्य होगी। धुंधली देवी कहने लगी कि फल कहां से लेके आए? अरे पता ना है कैसा फल है। लेकिन कहने लगी स्वामी अभी तो मेरा उपवास है, अभी तो मेरा व्रत है। और समझने का विषय है, हर माता बहनें व्रत करती है। कोई अष्टमी का करती है, कोई शुक्रवार का करती है, कि कोई सोमवार का करती है। लेकिन व्रत किसे कहते हैं? व्रत क्यों करते हैं? व्रत का तात्पर्य ये नहीं कि भूखे रहो, एक समय भोजन किया व्रत हो गया। व्रत करने के कई नियम होते हैं, क्योंकि भूखा रहने से अगर व्रत होता तो तुलसीदास जी ने पहले ही कह दिया कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो तुम्हारी कंठी माला। तो
तो व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि जिस दिन हमारा व्रत है, उपवास है, उस दिन किसी से खट्टा नहीं बोलना चाहिए, किसी से कड़वा नहीं बोले, किसी से झगड़ा नहीं करें। और जिन देवियों के अंदर 6 प्रकार के लक्षण होते हैं, करणे सुदासी, कार्य सुमंत्री, भोजने सुमाता, सहन सुरंभा, क्षमा सुधर्मा, गतो पिबम, देवी व्रतवम नमो नमः। जिस देवी के अंदर 6 लक्षण हो, वही देवी व्रत कर सकती है। कौन कौन से लक्षण? कर्णेषु दासी, जो देवियां घर का कार्य करती हैं तो एक दासी की तरह। कार्येषु मंत्री, अपने पति को सलाह देती हैं तो एक मंत्री की तरह। कार्येषु मंत्री। भोजनेषु माता, पति को भोजन कराने के लिए जाती हैं तो एक माता की तरह। क्षमासु धर्मा, जिस दिन हमारा उपवास है, व्रत है, उस दिन किसी ने नुकसान कर दिया या बच्चे ने कोई चीज को तोड़ दिया तो उसे क्षमा कर दिया, उस समय क्रोध नहीं करें। और धर्मा, धर्म के प्रति रुचि रहे, धर्म के प्रति आस्था रहे। हमें पता लग जाए कि वहाँ भागवत बैठी है तो आगे से आगे जाके कलश यात्रा में भाग लें, कथा सुनने जाएं। ऐसी देवी अगर बन जाती है तो वो ही व्रत कर सकती है। अब ये धुंधली कैसी है तो पतिव्रता, लेकिन पति के लिए मन में सोचा क्या रे, मेरे पति फल लेके आए हैं। अब एक बात तो बताओ, धर्म और पाप, धर्म किससे कहते हैं, पाप किससे कहते हैं? अगर कोई पति अपनी पत्नी के पैर दबाता है तो वो धर्म है कि पाप है? बताओ मेरी माँ। पति पत्नी के पैर दबाता है तो धर्म है कि पाप है? और पत्नी पति के पैर दबाती है तो धर्म है कि पाप है? बताओ ना मेरी माँ, क्या है? तो सूत जी महाराज कह रही हैं, अवस्था तुम गतोपिवम जनार्दनम तिष्ठन्ते। समय के अनुकूल अगर मानो किसी समय हमारी पत्नी बीमार पड़ जाती है और घर में सेवा करने वाला कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, तो उस समय बीमार पत्नी के अगर पति पैर दबाता है तो वो धर्म कहलाता है। पढ़िए, तो वो मौत के मुंह से, मृत्यु के देवी के मुख से निकल के आते हैं। अगर मैंने फल खाया और मेरे संतान भई और मानो मैं संतान के समय मर गई तो मैंने तो अभी संसार में कछु नाए देखो, सो मैं तो यह फल कतई नहीं खाऊं। तरह तरह के विचार सोची। बोली मीठी बहन पड़ोसन आए गई। हमारी माता बहनें क्या करती हैं, घर में सासू जी से लड़ाई, चिठानी ते लड़ाई, तोरानी ते लड़ाई, लेकिन जो पड़ोसन हो ना, पड़ोसन वो रसोई, जब पड़ोसन घर में आ जाए तो वहां से हंस हंस के बतलाती है। लेकिन ये पड़ोसन हंस हंस के तो सारी बातों को पूछ लेती है और नगर में जाकर के फिर उन्हीं बातों को उड़ाने लगती है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि धुंधली देवी ने कहा कि बहन बताओ फल कैसे खाऊं? पड़ोसन कहने लगी, बहन अरे मेरे पास में संतान की कमी नहीं है, मेरे घर में 9 संतान पहले हो गई और 10वीं संतान की बारी है, और बहना तेरे घर में धन की कमी ना है, सो बहना थोड़ो सा धन मोए दे दीजियो, मैं अपनी संतान तुम्हारे लिए दे दूंगी। बोलो राधे राधे। दोनों में सलाह हो गई। अब धुंधली कहने लगी, बहना या फल को काई करा? पड़ोसन कहने लगी, बहना बावरी है रही है,
अरे तुम्हारे पति घर में गैया लाके बांधते हैं तो गैया भी बांझ हो जाती है। अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो गैया के भी संतान नहीं है। तो बहना या फल की ऐसे परीक्षा करो कि जाके गैया को खिला दो। अगर संतान होगी तो गैया कितने हैं जाएगी। दोनों बहनों ने सलाह करी और फल को लेकर के और जाकर के गैया को खिला दिया। सूत जी महाराज भी कह रहे हैं, गौपुत्रम देव जनार्दनम धेनो गर्भस्य धारणो। जैसे ही फल गैया को खिलाया और वही गैया उसी समय गर्भवती हो गई। अब धीरे धीरे 9 महीने का समय निकला। गैया के जाकर के 9 महीने पास सुंदर एक पुत्र हुआ जिसका सारा शरीर मनुष्य जैसा और कान हो गए गैया की तरह बड़े बड़े। आत्मदेव जी ने देखा और पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण। अब धीरे धीरे धुंधली देवी के भी पड़ोसन की संतान हुई। धुंधली देवी पड़ोसन की संतान को ले आई, उसके लिए धन दे दिया। अब उसका नामकरण संस्कार होने लगा। आत्मदेव जी कहने लगे, हमारे घर में 2-2 पुत्र हो गए, अब छोटे पुत्र का नामकरण करें। छोटे पुत्र का नाम रखने लगे तो अंदर माया से आवाज आई, कहने लगी, स्वामी रुको, अरे गैया के पुत्र भयो तो नाम तुमने रख दिया, अब ये पुत्र मेरा है, या को नाम तो मैं ही रखूंगी। सो कैसा नाम रखा कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे बालक का नाम हो जाए धुंधकारी। अब सुखदेव जी क्या कर रही हैं कि दोनों बालक जब बड़े होने लगे तो गोकर्णाम ये पंडिता धुंधकारी खला। गोकर्ण तो पंडित हो गया, विद्वान हो गया, और धुंधकारी एक राक्षस बना। सबसे पहले जब बड़ा होने लगा तो बालक के बिगड़ने की पहली सीढ़ी कांच की गोलियों से खेलना, और बड़ा हुआ तो ताश के पत्तों से जुआ खेलना, और बड़ा हुआ तो मदिरा पान करना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही मदिरा पान करने लगा। और ऐसा समय आ गया कि दोनों माता पिता उससे दुखी हो गए। गोकर्ण जी कहने लगे, बेटा, आत्मदेव जी ने समझाया कि बेटा, अरे मदिरा पान ना करो, ये ब्राह्मण का घर है। धुंधकारी कहने लगे, पिताजी मदिरा पान करो, आप भी करो। और धुंधकारी की बातों को सुनकर के आज आत्मदेव जी दुखी हुए। कहने लगे, अरे मैं रोजाना माला जपता की संतान हो जाए, संतान हो जाए। अरे विधाता, ऐसी संतान के बजाय तो मैं नहीं संतान रहता तो ही अच्छा होता, मुझे संतान नहीं चाहिए। उसी समय आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया, मारे बने गए बन तज बस्ती नाय, कहते कवि मन लालची एक उतरा थे नाय। आत्मदेव जी को वैराग्य हुआ। अब वैराग्य 2 तरह के होते हैं, एक होता है मरकट वैराग्य और एक होता है पूर्ण वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है? मरकट वैराग्य होता है, मरकट कहते हैं बंदर को, और ये वैराग्य जब हो जाता है तो ऐसा होता है
कि घर में भाई खटपट और बाबा लेके चल दिए फटफट। थोड़ा सा झगड़ा हुआ और बाबा राम घर से निकल गए कि अब तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, और जा करके स्टेशन पे बैठ गए। थोड़ी देर पश्चात फिर बालक की याद आई, कहने लगा रे झगड़ा होता रहता है, बालक तो छोटा सा है, वो कहेगा बाबा कहाँ है, कोई बात नहीं चलो, और दोबारा लौट के घर में आ जाए। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। और पूर्ण वैराग्य वो होता है जो जन्म से ही सन्यासी हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं।